ये यहाँ एंड क्या कर रहा हूँ मैं यार। मैं ये स्टेटस फॉर यू कौन है, वो काइंडली रीनेम कर लें अपने नाम को। वालेकुम अस्सलाम। काइंडली कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज़ सबको आ रही है या नहीं आ रही। क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? कोई भी एक मुझे मैसेज करके बता दें। क्लियर है वॉइस? थैंक यू फरमान। चले रेफर, थैंक यू। अच्छा, 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं दूसरे बच्चों का भी, और फिर स्टार्ट करता है आज के जो हमारा सेशन है हाउ टू अर्न ऑनलाइन। इसमें 3-4 टॉपिक हैं जो कि हम आज कवर करेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं जहाँ से आप अर्न कर सकते हैं, और अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है, और लास्ट हमारा टॉपिक कि विदाउट स्किल्स आप कैसे अर्न कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट से। डिस्क्रिप्शन में लिख दिया था मैंने, और बाकी ऐसा ऐसा सारे टॉपिक डिस्कस करते जाएंगे। चलो 1-2 मिनट वेट कर लें जब तक दूसरे बच्चे भी आ जाएं, तो फिर हम स्टार्टअप कर लेते हैं। आई एम फाइन रिफत, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जुबैर। क्योंकि नॉर्मली मेरी मॉर्निंग इस टाइम होती है, तभी जुबैर कह रहा है कि गुड मॉर्निंग। चलिए आने दीजिए सब बच्चों को। वालेकुम अस्सलाम। एंड फिर हम कर देते हैं स्टार्ट। कितने बच्चे हैं? 14 है आई थिंक। 40 की रजिस्ट्रेशन थी, और सर आवाज देखते थोड़ा हैं। लाउडली करें, आवाज सुनाई नहीं दे रही। अब आ रही है? क्लियर है? किसे नहीं आ रही वो काइंडली बता दे मुझे। थोड़ा सा लाउडली। इससे ज़्यादा लाउडली? किसी सर और सही अब ठीक है। ठीक है सर, ठीक। किसी और के पास इशू आ रहा है कि मुझे लाउड ठीक है बोलना सर। चाहिए? चले, थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। चले, ठीक है। नहीं सर, चले आई थिंक उनके साथ कोई कनेक्शन इशू होगा, तभी आवाज़ कम आ रही है। पर चले मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा लाउड बोलूँ।
थैंक्स अ लॉट सर टू गिव अ चांस टू लर्न समथिंग मोर। एंड आपकी क्लासें जो रेगुलर थी वो भी स्टार्ट हो गई हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फ्राइडे से कंटिन्यू करेंगे उन चीज़ों को। चलिए कितने बच्चे आ गए हैं, नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं। और 16 बच्चे हैं। रजिस्टर आई थिंक 40 थे या 41 थे। और मोहम्मद कासिम, साहिर किंग। Sir, very glad to see you after a long time. Hope we will let you. चलें देखते हैं इस बार जुबैर कि क्या होता है। तो जब तक दूसरे बच्चे हैं, और काफ़ी आप में से ऐसे हैं जो जिन्होंने जस्ट मेरी पिक्चर देखी है और नाम देखा है, मुझे जानते नहीं होंगे। काफ़ी तो ऐसे बच्चे हैं जो कि मुझे जानते हैं, जिनके साथ मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, या फिर जो मेरे स्टूडेंट हैं। पर आप में से काफ़ी बच्चे हैं जो कि मुझे नहीं जानते। मैं ज़रा अपना उनको इंट्रो दे दूं, या थोड़ी देर वेट कर लें फिर इंट्रो दे दूं। बच्चे तो आ रहे हैं, चलें सारे आ जाएं तो फिर करते हैं। एंड बताइएगा मुझे कि मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो गई है या नहीं हुई। एंड या स्क्रीन शेयर हो गई है आप सबके साथ। यस सर। चलें 4 मिनट और वेट कर लेते हैं, इन सब का जो भी आते हैं उनको ज्वाइन करवा लेते हैं, वरना हम बाद में अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे। और ये जो 5-10 मिनट हैं जो हम सबका वेट कर रहे हैं, वो हम एंड में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स के लिए रख लेंगे। अच्छा सर, जो मतलब कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं ना आपसे? हाँ, मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन लास्ट में रख दूंगा, तो जितने आपके क्वेश्चन हो लिख लीजिएगा और पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक। 15-20 मिनट आप सबको दूंगा, आप सब आराम से अपने क्वेश्चन पूछ सकता है। सर नोमान, है और यस सर, यस यस सर। एंड ओके, चलें अब जैसे जैसे आते जाएंगे बच्चे उनको ऐड कर लेते हैं। 28 बच्चे हैं और बाकी 10-12 रिमेनिंग है। अगर उनको आना होगा तो वो ज्वाइन कर लेंगे, बाद में हम उन्हें ऐड कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दूं, जो बच्चे मुझे नहीं जानते। मेरा नाम शाकिर अली है। मैं 2016 से प्रॉपर फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ फाइवर पे, अपर पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। इसके साथ साथ मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, और मैं यूआई डिज़ाइनर हूँ और ट्रेनर हूँ। आपने शायद ई रोज़गार का नाम सुना होगा, ई रोज़गार एंड एनएफटीपी। जो बच्चे आते हैं तो उनको यहीं सेट कर लेता है। अच्छा, और कोई आ रहा है? समय कितने बच्चे हैं?
काजिम रज़ा। चले आने दें, 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, आने दें सबको, वरना फिर वो स्क्रीन बार बार मिनिमाइज करनी पड़ जाती है तो लेक्चर बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। हमजा ने सुना है क्योंकि हमजा मेरे स्टूडेंट है, नौमान ने सुना है, वो भी स्टूडेंट है मेरे। बीच में पूछ सकता है या नहीं? भले आप बीच में पूछ लीजिएगा, जहाँ भी आपको जो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो बीच में पूछ लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूंगा उसी वक्त ही, ठीक है। हाँ, तो अब न्यू के लिए ही है, जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए सेशन है, प्रो लेवल वालों के लिए नहीं है। उनको ही बताना है कि फ्रीलांसिंग है क्या, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अर्न कर सकते हैं और विदाउट स्किल्स आप कैसे अर्न कर सकते हैं। तो जो बिगनर्स हैं उन्हीं के लिए है ये सेशन, प्रो वालों के लिए नहीं है, और उसमें लिखा हुआ था सेशन में। और फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ नासिर, वही कर रहा हूँ बस, क्योंकि बाद में फिर वो टीटी स्टार्ट हो जाता है तो लेक्चर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। चलें जी, हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। और जी, मेरा नाम है शाकिर अली और मैं 2016 से फ्रीलांसिंग करता आ रहा हूँ काफ़ी प्लेटफॉर्म पे, लाइक अपवर्क, फाइवर और फ्रीलांसर, पीपीएच, पीपल पर हो, और काफ़ी क्लाइंट हैं जो कि मुझे लिंक्डइन से मिल जाता है। फाइवर अपवर्क पे तो मैं टॉप रेटेड हूँ। अपवर्क पे तो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है मैंने, तकरीबन मुझे कुछ ही अर्सा हुआ है, बाकी फाइवर को काफ़ी टाइम हो गया है। ये मेरा कुछ एजुकेशन बैकग्राउंड है। 2014 में मैंने अपनी एजुकेशन बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है, और देन मैंने अपना मास्टर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जेबिस से 2020 में कंप्लीट किया है। कौन आ रहा है? चलें, ठीक है। इसके साथ साथ मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और फ्रीलांसर हूँ, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हूँ और ट्रेनर हूँ। आपने शायद ई रोज़गार का और एनएफटीपी का नाम सुना होगा। उन दोनों में मैं ट्रेनर हूँ। रिसेंटली जो मेरा बैच है वो IBA सक्खर में चल रहा है। 1-2 बैच हैं जो कि ऑल गुजर चुके हैं। इस वक्त 500 स्टूडेंट मेरे अच्छा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरी फाइवर की प्रोफाइल है, बाद में मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा आराम से जाके। 2015 में स्टार्ट किया था मैंने, देन 2015 के एंड में मुझे जॉब मिल गई थी, जिसकी वजह से फिर मैंने फाइवर को हॉलीडे मोड पे कर दिया था। देन 2016 से मैंने प्रॉपर टाइम देना शुरू कर दिया एंड 2015 के अंदर ही मैं लेवल 2 बन चुका था। फिर 3 साल स्ट्रगल चलती रही और 2019 में मैं टॉप रेटेड सेलर बन चुका था। एंड ये मेरी अपर की प्रोफाइल है, ये भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। अपर मैंने रिसेंटली अभी नवंबर में ज्वाइन किया है लास्ट ईयर, क्योंकि फाइवर पे इतना ज़्यादा काम था जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो लास्ट ईयर क्योंकि कोविड था तो थोड़ा टाइम मिल गया मुझे, तो मैंने अपना अकाउंट अपर पे बना दिया एंड विद इन 2 to 3 मंथ मैं टॉप रेटेड सेलर बन चुका था। मेरी अर्निंग 2000 प्लस हो चुकी थी एंड अभी कंटिन्यू है और अभी भी काम चलता आ रहा है, ठीक है जी। ये मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, ये मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं। जी जी सर, अपर पर भी अकाउंट बनाना सिखा दें हमें भी। जी अभी तो इस क्लास में तो नहीं, इस क्लास में सिर्फ बेसिक एक फ्रीलांसिंग है, क्या बाकी बनाएंगे इंशाल्लाह, नहीं ठीक है। सर रिमाइंड कर रहा था। जी जी, और भी पेंडिंग में है। सो ये मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि बिग नेम हैं, जिनको आप सब भी जानते हैं। इनमें सबसे पहले HRX है। HRX जो कि ऋतिक रोशन का एक ब्रांड है, जिसके साथ मैं 2018 से काम कर रहा हूँ। इनके शू डिज़ाइन करना, इनकी बाईसाइकिल डिज़ाइन करना, इनकी टी शर्ट डिज़ाइन करना, या जो भी इनके जिम मटेरियल होते हैं लाइक बैग, लाइक शूज़, वो सब में उसमें थोड़ा हिस्सा मेरा भी है उनको डिज़ाइन करने में। जस्ट मैं नहीं हूँ, 8-9 डिज़ाइनर हैं जिनमें एक नाम मेरा भी है, और अभी तक मैं उनके साथ अटैच हूँ। अभी तक मैं उनके काफ़ी प्रोजेक्ट संभाल रहा हूँ। सेकंड जो बिग नेम है वो मोका रेस्टोरेंट है। हमारे पूरे पाकिस्तान में आपको हर ब्रांच मोका रेस्टोरेंट की मिल जाएगी।
इनके जो वेबसाइट है, इनके जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं, इनके जो बैनर बनते हैं, इनका जो प्रिंटिंग काम होता है, उनकी जो डिज़ाइनिंग होती है, वो सारे के सारे लास्ट 4 ईयर से मैं ही कर रहा हूँ। इसके बाद आपको नज़र आ रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड। जब इस्लामाबाद यूनाइटेड और PSL स्टार्ट हुआ था तो इनकी लोगों की एनिमेशन और सोशल मीडिया का जितना भी काम हुआ था, जो आपने पोस्टें देखी थी तब, वो सारी की सारी मैंने डिज़ाइन की थी। इसके साथ साथ आगा खान नेशनल सर्विस पाकिस्तान और आगा खान यूनिवर्सिटी में 4 साल से वहाँ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और एनिमेशन के कुछ UI डिज़ाइन के, कुछ मोबाइल ऐप के, तो अभी भी वो कंटिन्यू चल रहे हैं। इसके बाद हमारे पास सुजुकी है। सुजुकी की लास्ट टाइम जो विटारा आई थी, शायद आपने वो देखी हो। विटारा की जो पूरी ब्रांडिंग थी वो मैंने की थी, और जो अल्टो आई थी, अल्टो में कुछ ब्रांडिंग का काम मैंने किया था। इसके बाद जील क्रिएटिव ग्रुप है, कैलिफोर्निया का एक बड़ा ग्रुप है। अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो आपके पास ओपन हो जाएगा। वहाँ मैं एज ए क्रिएटिव हेड भी काम कर रहा हूँ लास्ट 1 ईयर से। एंड उनके जो प्रोजेक्ट होते हैं वो भी जो क्रिएटिव के होते हैं, जो डिज़ाइनिंग के होते हैं, वो भी 2 साल से मैं ही डील कर रहा हूँ। इसके बाद DU से एक स्पोर्ट्स है, और उनका लोगो के साथ साथ उनकी ब्रांडिंग और जो भी उनका वर्कआउट होता है, सोशल मीडिया, वेबसाइट वगैरह का, वो सब मैं ही डील करता हूँ, वो सब कुछ मैं ही डिज़ाइन करता हूँ। ये कुछ बड़े बड़े नाम हैं जिनको आप सब भी जानते होंगे, आप सब ने भी गूगल में कहीं ना कहीं देख ही लिया होगा। इसके अलावा 2000 प्लस और क्लाइंट हैं लोकली, इंटरनेशनली, जिनके नाम अगर यहाँ ऐड करना शुरू कर देता तो पावर पॉइंट हमारी वहीं पर एंड हो जाती। चलें आते हैं अपने इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग है क्या आखिर? ये जो आप सुन रहे हैं कि पेपॉल क्या है, पियोनियर क्या है, डॉलर कमा लिए और बड़ा आसान है, क्लिक करने से पैसे मिल जाते हैं, तो आखिर फ्रीलांसिंग है क्या? कौन आया है अभी? इन दोनों को भी एडमिट कर लेते हैं। चलो इन सबको भी एडमिट कर लेते हैं। सो फ्रीलांसिंग बेसिकली है क्या? फ्रीलांसिंग बेसिकली काफ़ी जो लोग हैं वो सेफ फॉर ग्रांट नहीं लेते, और वो कहते हैं कि जिस जॉब के साथ कंटिन्यू करेंगे, अगर हमारा चेक लग जाता है और हमारी अर्निंग अच्छी स्टार्ट हो जाती है तो कंटिन्यू करेंगे, वरना जॉब तो चल ही रही है ना, जॉब को तो कभी नहीं छोड़ना, और साथ साथ फ्रीलांसिंग भी करते रहेंगे। हालांकि अगर आप उसे फुल टाइम देना शुरू कर दें फ्रीलांसिंग को, तो आप अपनी जॉब से 3 गुना 4 गुना बेहतर कमा सकते हैं, बेहतर अर्न कर सकते हैं। जस्ट एक चीज़ जो काफ़ी लोग कहते हैं आपको आपकी लाइफ में कि एक हवाई रोज़ी है, देखिए हवाई रोज़ी नहीं है, आपका बिजनेस है। जस्ट डिफरेंट क्या है, अगर मैं आपको सिंपली एग्जांपल दूं, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की, अगर आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रहे हैं और आप डिफरेंट जगह पे अपने इवेंट्स कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अगर आपका इवेंट अच्छा नहीं होता तो कभी भी आपके पास क्लाइंट वापस नहीं आएगा। जो इस इवेंट में अटेंड करेगा, चाहे जो इवेंट जिसका आपने करवाया उसके दोस्त हों, उसके कलीग हों, या उसके आसपास के जो पड़ोसी हों, वो अगर वो इवेंट आपका देख लें तो जाहिर सी बात है आपसे दोबारा वो इवेंट नहीं करवाएंगे। इसी तरह अगर आपका इवेंट अच्छा हो जाता है तो वो क्या करते हैं, जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं या जो उनके रिश्तेदार होते हैं या उनके कुलीग होते हैं, वो भी आपको अप्रोच करना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई आपने इवेंट किससे करवाया था, बड़ा बेहतरीन इवेंट था, हमें भी उनका नंबर दें, हमें भी उनका रेफरेंस दें, हम भी उनसे इवेंट करवाएंगे। तो इसी तरह फ्रीलांसिंग भी है, अगर आपने काम अच्छा कर दिया, आपने इवेंट अच्छा ऑर्गेनाइज कर दिया, तो आपके पास क्लाइंट ही क्लाइंट आते जाएंगे, आपकी कभी भी रूटीन आउट नहीं होगी, और आपका कभी भी ऐसा नहीं होगा। काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे होते हैं मुझे कि सर मुझे 1 साल हो गया अकाउंट बनाए, स्टार्टिंग में 3-4 ऑर्डर आए थे, फिर ऑर्डर नहीं आए, या काफ़ी बच्चे हैं कि सर मुझे 2-2 साल हो गए हैं और ऑर्डर नहीं आए। तो देखें, अगर आप प्रॉपर अपनी प्रोफाइल नहीं बनाएंगे, अपनी प्रोफाइल गिग नहीं बनाएंगे, अपनी प्रोफाइल स्किल्स को सेट नहीं करेंगे, तब तक आपकी अर्निंग मुश्किल है और नामुमकिन भी। चलें आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। तो फ्रीलांसिंग क्या है? आप अपने आपका पर्सनल बिजनेस हो जाता है। सेकेंडली आप वो प्रोजेक्ट चूज करते हैं जो आपको लगता है कि ये अच्छे हैं और आपको लगता है कि मैं कर पाऊंगा, और जो आपको प्रोजेक्ट अच्छे नहीं लगते, जिसकी आपको अमाउंट अच्छी नहीं मिलती, तो आप उनको रिजेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट टाइप का वर्क विद पीपल यू लाइक, आप उन लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं जो आपको अच्छे लगता है। काफ़ी क्लाइंट आपको ऐसे मिल जाते हैं जो रूड होते हैं और छोटी छोटी चीज़ पे भी आपसे बहस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हैं
और किस क्लाइंट के साथ को काम नहीं करना चाहते हैं। लास्ट नॉट लीस्ट, गेट अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। हमेशा अपने दिमाग में ये बात संभाल लीजिएगा कि हाँ अचीवमेंट मिलेंगी। मैं अपने अगर फाइवर को या पर कोई किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म को टाइम दूंगा तो मेरी अचीवमेंट बढ़ती रहेंगी और मेरे पास क्लाइंट भी आते रहेंगे। कौन आया है इस वक्त? चलिए इनको भी एडमिट कर देते हैं। अब जो भी बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स होते हैं वो किन किन लोगों को हायर करते हैं? वेब डेवलपर को हायर करते हैं, वेब डिजाइनर को, कंटेंट राइटर को, डिजिटल मार्केटर को, एंड्रॉयड एंड iOS डेवलपर को और प्रोजेक्ट मैनेजर को। ये कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो कि आपको नज़र आएंगी फ्रीलांसिंग पे, और आपको ओनर मिलेंगे कंपनीज के जो कि ऐसे बंदे हायर करेंगे जिनके पास ये सारी स्किल्स मौजूद होंगी। अब एडवांटेजेस क्या है फ्रीलांसिंग के? सबसे पहले अफोर्डेबल है, ठीक है। अफोर्डेबल यूँ कि आपको जैसे एक लैपटॉप चाहिए एंड ये आपको एक डेस्कटॉप पीसी चाहिए और आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। एंड सेकेंडली फ्लेक्सिबल हॉर्स है। फ्लेक्सिबल हॉर्स को कभी कभी मैं नहीं मानता। उसकी वजह ये है कि हाँ स्टार्टिंग में तो चले आप अपने हिसाब से जॉब भी कर रहे होते हैं और जो आपको टाइम मिल जाता है फ्लेक्सिबल उसमें आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, जब आपके पास काम आना ज़्यादा शुरू हो जाता है, आपके पास ऑर्डर की भरमार हो जाती है, फिर आप काफ़ी काम जो कर रहे होते हैं वो क्लाइंट के टाइम के हिसाब से कर रहे होते हैं। काफ़ी क्लाइंट आपको ऐसे मिल रहे होते हैं जिनको 3 से 4 घंटे में उनका जो डिज़ाइन होता है या कोई भी जॉब होती है वो कंप्लीट करनी होती है। काफ़ी क्लाइंट ऐसे होते हैं जो आपको 24 आवर्स में कंप्लीट करके देना होता है। तो स्टार्टिंग में तो फ्लेक्सिबल और ओके हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से टाइम फिक्स कीजिए और काम कीजिए। बट जब आपके पास बर्डन बढ़ता जाता है, आपके पास ऑर्डर बढ़ते जाते हैं, तो ये जो टर्म है सेकंड वाली वो चेंज हो जाती है। फिर आपको क्लाइंट के टाइम के मुताबिक ही चलना होता है। थर्ड हमारा कंट्रोल अवर जॉब एंड क्लाइंट। आपका फुली कंट्रोल होता है आपकी जॉब पे और आपके क्लाइंट पे। आप जो भी टास्क उठा रहे होते हैं अपने क्लाइंट से, आप अपने टाइम के हिसाब से कर रहे होते हैं। आप पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुके होते हैं कि हाँ इतना मुझे टाइम फ्रेम चाहिए और इतना मुझे अरसे में आपको ये टास्क कंप्लीट होके मिल जाएगा। तो दोनों में आपको कंट्रोल होता है, जॉब पे भी और क्लाइंट पे भी। एंड देन यू कीप ऑल प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट होता है वो आपका होता है। हाँ, अगर आप लिंक्डइन से या फेसबुक से कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो हाँ प्रॉफिट 100% आपका होता है। अगर आप फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांस पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं तो इनकी एक सर्विसेज फीस होती है। किसी की 20% है, किसी की 10% है। जिसपे मैं काम कर रहा हूँ PPH पे, पीपल पर हॉर, अपवर्क एंड फाइवर, उनकी 20% फीस होती है। जो भी आपको ऑर्डर मिलता है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं $100 की, तो $100 में 20% मतलब $20 आपके फाइवर वाले आपसे ले लेते हैं और $80 आपके अकाउंट में आ जाता है। इसके बाद लाइक अ बॉस, आप अपने खुद बॉस हैं, अपनी ऑनरशिप आपके पास है, कोई भी आपको टोकने वाला नहीं है, कोई भी आपको डांटने वाला नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी काम कर सकते हैं। एंड लास्ट जो कि बड़े क्वेश्चन आते हैं कि भाई ऑलरेडी इतने लोग हैं जो कि फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं तो हमारी जगह कहाँ पर है? तो आपके साथ क्लास में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं मेरे जिन्होंने ज्वाइन किया है। अगर आप उनसे पूछना चाहें, वो उन्होंने 3 महीने हुए हैं या 2 महीने हुए हैं, अभी इन्होंने फ्रीलांसिंग सीखा है, अभी उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है, उन्होंने अभी अपने अकाउंट बनाए हैं 2-3 मंथ में, और 2-3 मंथ में काफ़ी बच्चे मेरे लेवल 1 तक पहुँच चुके हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप न्यू हैं और आपकी जगह नहीं है। बहुत बड़ी फील्ड है और डेली इनकी डिमांड में इंक्रीज आ रहा है। ऐसा नहीं है कि डिक्रीज आ रहा है, इंक्रीज आता जा रहा है। और जितने भी लोग होंगे, जितने भी ज्वाइन करते हैं फ्रीलांसिंग को, सबको अपने हिस्से का काम मिलता रहता है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर हम तो न्यू हैं और हम क्या करेंगे, हमारा तो काम ही नहीं है, ऑलरेडी इतने प्रो लोग बैठे हैं। तो सबको चांस मिलता है। आप जस्ट अपनी प्रोफाइल बनाएं और काम स्टार्ट करें, बाकी अल्लाह मालिक है, बाकी कुछ अल्लाह पे भी छोड़ता है। चलें, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। स्टार्ट कैसे करेंगे? देखें, 2 चीज़, एक तो सब्र। फ्रीलांसिंग में ये बड़ा आपको करना पड़ेगा कि थोड़ा सब्र, आपको 1-2 महीने बैठना पड़ेगा और अपने सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो बनाकर अपलोड करनी पड़ेंगी। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। जब आपकी जो भी सर्विसेज रैंक हो जाएंगी
तो आपकी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि हमने आज अपना अकाउंट बना दिया और एक दो हफ्ते के लिए कोई भी ऑर्डर नहीं आया या कोई क्यूरीज नहीं आई और मैं अकाउंट बंद कर देता हूँ कि सर ने तो कहा था बड़ा स्कोप है, मैंने पूरा हफ्ता दे दिया और मैंने पूरा हफ्ता अपना वेस्ट कर दिया और कोई ना ऑर्डर आता है ना कोई क्वेरीज आती हैं। तो फ्रीलांसिंग में थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ता है, आपको थोड़ा सब्र कीजिए और उसके बाद रिजल्ट देखिएगा, बड़े अच्छे आएंगे आपको। तो सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर कर दीजिएगा इस चीज़ को, जो बता चुका हूँ, सब्र लाजमी है। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यू कांट एंड यू वांट नॉट डू इट, तो आप डू इट कर सकते हैं। ये बिल्कुल अपने जहन से निकाल दीजिएगा कि मैं नहीं कर सकता। चलो जी, नेक्स्ट पे आता है। अगर आप मेंटली में प्रिपेयर हैं और अब आप समझ सकते हैं कि हाँ मैं अपना 1 वीक दे सकता हूँ या 2 वीक दे सकता हूँ, तो अपना जो क्राफ्ट है, जहाज है, वो स्टार्ट कीजिए और काम को शुरू कर दीजिए। जो कॉमन फील्ड्स हैं फ्रीलांसिंग में जिसकी डिमांड बहुत है, वो कंटेंट राइटिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, फोटोग्राफी है, मार्केटिंग है और बुक कीपिंग है। इनमें से अगर आपको कोई चीज़ भी आती है तो आप अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं। अब ये वो लोग, मैं ज़रा जूम कर देता हूँ जैसे आपको क्लियर नज़र आए, ये अब वो लोग जो कहते हैं कि सर कोई स्किल्स नहीं है और हमें तो कुछ भी नहीं आता, तो हम क्या कर सकते हैं? तो एटलीस्ट आप दुआ तो कर ही सकते हैं ना। तो ये एक सिंपल सी सर्विसेज है जो कि फाइवर पे एक सेलर प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट बायर्स को। तो उससे सिंपल एक गिग बनाई है, आई विल डू आई विश कम टू इन योर एवरीडे लाइफ। तो ये काम तो हम भी कर सकते हैं। हम तो ये भी कर सकते हैं कि भाई हम विश करेंगे, और हम विश करेंगे कराची से, हम विश करेंगे मुल्तान से, हम विश करेंगे एबटाबाद से, हम विश करेंगे बिरशा से। तो इतना काम तो हम भी कर सकते हैं। और बड़ी बात देखिए, इसमें इसके 32 रिव्यू हैं और लेवल 2 सेलर है। तो देखिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, आप भी कर सकते हैं। कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी और छोटे छोटे टैग्स होते हैं, टैग जो आपको यूज़ करने होते हैं जिसकी वजह से आपको ऑर्डर आते हैं, वो मैं सिखाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। आज का टॉपिक नहीं है, आज का टॉपिक जस्ट फ्रीलांसिंग की चीज़ें हैं। जब हम नेक्स्ट अपना कोई सेमिनार अरेंज करेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से टैग्स होते हैं जो यूज़ करके हम ऑर्डर जनरेट करते हैं। चलें, ये कुछ फील्ड्स हैं फ्रीलांसिंग की, मैं स्लाइड भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपको इनमें से कुछ भी चीज़ आती है तो आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और अपनी सर्विसेज इजीली सेल कर सकते हैं। सबसे टॉप पे जिसकी सबसे अर्निंग ज़्यादा होती है वो होती है वेब एंड ऐप डेवलपमेंट की। वेब एंड डेवलपमेंट में डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं हमारे पास, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, और ई कॉमर्स डेवलपमेंट की, गेम डेवलपमेंट की, मोबाइल डेवलपमेंट की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, क्यूए टेस्टिंग की, स्क्रिप्ट एंड यूटिलिटीज़ की, वेब डेवलपमेंट की, वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन की और अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो भी होती हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी स्किल्स आती हैं तो आप एक अच्छी हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं। 2 मिनट रुकिएगा, आज़ान होने दें, आज़ान कंप्लीट हो जाए तो हम कंटिन्यू करते हैं।
जी साहिर, मैंने बता दिया स्टार्टिंग में कि 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो आपके पास होनी चाहिए। एक तो मोबाइल, दूसरा आपका लैपटॉप, थर्ड आपके पास इंटरनेट कनेक्शन। लैपटॉप हो या डेस्कटॉप पीसी हो, जो भी आप इजीली अफोर्ड कर पाएँ वो लीजिए। मैं नहीं कहता कि आप लैपटॉप ले लें डायरेक्ट और आप 20-25 हज़ार रुपये खर्च कर लीजिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप एक 5-6 हज़ार का सिंपली डेस्कटॉप पीसी ले लीजिए और सिंपल 6-7 हज़ार का जो यूज़ में आपको एंड्रॉयड मोबाइल मिलता है वो ले लीजिए और 15 हज़ार से अपना काम स्टार्ट कर लीजिए और इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर ही आपके जो पैसे हैं वो रिटर्न हो जाएंगे। चलिए वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे। सेकेंडली मोस्ट डिमांडिंग जो फील्ड है वो है क्रिएटिव एंड डिज़ाइन की, जो कि मैं खुद एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ी मार्केट है। इनमें से अगर कोई भी चीज़ आपको आती है, एनिमेशन आती है, ऑडियो प्रोडक्शन आती है, ग्राफिक डिज़ाइन आती है, इलस्ट्रेशन आती है, लोगो डिज़ाइनिंग आती है, फोटोग्राफी आती है, प्रेजेंटेशन पीपीटी में जो हम बनाते हैं बड़ा आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपको टेम्पलेट इजीली नेट से मिल जाते हैं, आप उसे डाउनलोड कीजिए, एडिट करें और क्लाइंट को भेज दीजिए। वीडियो प्रोडक्शन आती है और वॉइस रन आता है। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको डिज़ाइन में आती है तो आप अपनी फील्ड से अपना अकाउंट बना सकते हैं और एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो फील्ड है वो फील्ड है आपके पास में से कौन है इस बार भी। चलो, जो सबसे पहले आपके पास फील्ड आती है जो कि टॉप है, जिसके प्रोजेक्ट बड़े अच्छे आते हैं, वो है वेब एंड ऐप डेवलपमेंट। सेकंड में आता है आपके पास क्रिएटिव एंड डिज़ाइन। फिर आते हैं डिफरेंट कैटेगरीज, अगर वो भी आपको आती है तो कर सकते हैं। थर्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इसमें डेटा एंट्री जो आप वर्ड में टाइप करते हैं, या आपको जो क्लाइंट काफ़ी से मिल जाते हैं जो कि आपको स्कैन हुए हुए डॉक्यूमेंट दे देते हैं, उनको आपको कन्वर्ट करना होता है वर्ड में, तो ये भी कर सकते हैं। पर्सनल एंड विजुअल असिस्टेंट भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर भी कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन भी कर सकते हैं, वेब रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर इनमें भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप आज ही अपना अकाउंट बना सकते हैं। चलिए, इसके बाद है आईटी नेटवर्क इंजीनियर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन आती है आपको, अगर ईआरपी सीआरएम सॉफ्टवेयर आता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आती है, नेटवर्क एंड सिस्टम ऐसे आता है और आईटी नेटवर्क आती है, फिर भी आप अपना इजीली अकाउंट बना सकते हैं। इसी तरह कुछ कैटेगरीज और है, इसमें एक राइटिंग आ जाती है और सेल्स एंड मार्केटिंग आ जाती है। अगर इनमें से भी कोई भी आपके पास स्किल्स हैं जो कि आप अपने जॉब में यूज़ कर रहे हैं या अपने डेली रूटीन में यूटिलाइज कर रहे हैं या उसे यूज़ कर रहे हैं, तो अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, ये बड़ा मुश्किल है, बच्चे जो लेट आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स के कुछ हैं, इनकी सब कैटेगरीज आपको नज़र आ रही हैं। ये पीपीटी भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो उसमें से फिर भी देख लीजिएगा। देन हमारे पास इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर, उसमें भी डिफरेंट फील्ड्स है आपके पास। 3D मॉडलिंग है, आर्किटेक्चर है, केमिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, जो काफ़ी आपको मिल जाते हैं कि यार हम तो सिविल इंजीनियर, हमारा क्या काम है फ्रीलांसिंग में, तो आप भी अर्न कर सकते हैं, आपके लिए भी कोई मसला नहीं है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं, तब भी आपके लिए अच्छे प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं, फाइवर पे भी, अपवर्क पे भी। देन अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग, अगर ये भी आपको आती हैं, ज़्यादातर हमारे जो MBA के लोग होते हैं या MBA के स्टूडेंट होते हैं, उन्हें ये सब चीज़ें आ रही होती हैं, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, तो वो भी अपनी सर्विसेज फाइवर अपवर्क पे अच्छी अमाउंट में सेल आउट कर रहे होते हैं। चलें, अब आते हैं डिफरेंट वेबसाइट जहां हम अकाउंट बनाएंगे और अपनी अर्निंग जनरेट करेंगे। सबसे पहले फाइवर। अच्छा, फाइवर को एक हिसाब से मैं तरजीह देता भी हूँ, एक हिसाब से तरजीह नहीं भी देता। अच्छा, फाइवर है क्या? फाइवर का नाम फाइवर क्यों है? क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ तो इन्होंने सोचा कि हम क्या नाम लिखें, तो इन्होंने स्टार्ट किया फाइवर के नाम से 5 को लेकर। तो जो भी यहाँ पर काम होता है, जो भी सर्विसेज यहाँ पर कोई भी सेल करता है, वो $5 में सेल करता है। तो उन्होंने फिर क्या कर दिया, 5 के आगे डबल R लगा दिया, इसे फाइवर कर दिया। तो जितनी सर्विस अगर आप देखेंगे, फाइवर वेबसाइट अगर आप ओपन करते हैं तो आपको काफ़ी सर्विसेज $5 में इजीली मिल जाती हैं। इसीलिए मुझे फाइवर नहीं पसंद, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए और क्योंकि आपके ऑलरेडी जो कंपटीटर है वो $5 में वही सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो यहाँ बड़े चीप रेट मिलते हैं आपको। हाँ, पाकिस्तान से तो बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आप अपनी सैलरी देखें और इसे कंपेयर करेंगे
तो उसके हिसाब से फाइवर बहुत अच्छा है। एक फाइवर की बड़ी अच्छी बात यह है कि फाइवर हर जो भी न्यू सेलर आता है उसे एक मौका ज़रूर देता है फर्स्ट पेज पे आने के लिए। डिफरेंट गिग बनाते हैं फाइवर में। गिग क्या होती हैं? फाइवर एक सिंपल सी शॉप है, मतलब आपकी एक दुकान है। मैं अगर कह दूं कि हाँ एक परचून की दुकान है, परचून की दुकान में आपके पास आटा भी होता है, चीनी भी होती है, आपके पास मसाले भी होते हैं, दाल भी होती है, डिफरेंट आपके पास प्रोडक्ट होते हैं। तो फाइवर भी हम जब साइन अप करते हैं तो सिंपली अपना अकाउंट बनाते हैं और 7 अपने प्रोजेक्ट 7 अपने प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पर बनाकर अपलोड कर देते हैं। तो जो भी बायर आता है जिससे अगर वो सर्विसेज परचेज करनी होती हैं तो सिंपली वो हमारे अकाउंट पे आकर उस सर्विसेज को परचेज कर लेता है। तो स्टार्टिंग में आपको फाइवर 7 का ऑप्शन देता है कि आप 7 डिफरेंट सर्विसेज, जो मैं सर्विसेज आपको यहाँ पर दिखाई हैं सारी की सारी, ये सारी इन 7 में से, इनमें से आपको जो भी 7 आती हैं अच्छी से, इनमें से जो भी अगर आपको 7 सर्विसेज आती हैं तो आप 7 सर्विसेज की गिग बनाकर अपने फाइवर अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा बता चुका हूँ आपको कि हर नए सेलर को एक मौका ज़रूर मिलता है। अब उसमें अवेल करना ना करना आपके ऊपर होता है। अगर आपने वो मौका अवेल कर दिया और अगर आपने क्लाइंट को अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया, आपने क्लाइंट को अच्छा प्रोजेक्ट बनाकर दे दिया और आपकी जो रिव्यू होगा वो 5+ रिव्यू होगा और रेटिंग अच्छी होगी, तो खुद ब खुद आपके पास ऑर्डर जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, अगर आप पहला ऑर्डर आपके पास आ गया और पहला ऑर्डर ही आपने उसमें रैंक आपका ख़राब हो गया, ये रेटिंग आपकी ख़राब हो गई और उसने बैड रिव्यू दे दिया, तो बड़ा मुश्किल होता है उस फाइवर अकाउंट को दोबारा आप करना। तो जब भी अकाउंट बनाएं तो हमेशा सोच समझ के कि हाँ ये वो स्किल्स हैं जो मुझे आती हैं, वो सोच समझ के फिर बनाएं। अगर एक दफ़ा आपके पास नेगेटिव रिव्यू आ गया फिर दोबारा आप करना बड़ी मेहनत लग जाती है, बड़े 3-4-5 महीने और लग जाते हैं उसे आप करने में। सेकंड लार्जेस्ट अपवर्क है। अपवर्क बड़ा एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है और एक प्रॉपर आपकी जो अकाउंट बनता है एक प्रॉपर पूरा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होके फिर बनता है। फाइवर में आप सिंपली नॉर्मली अपना अकाउंट बना सकते हैं, अपना नाम आपने ऐड किया, डिस्क्रिप्शन ऐड की और जो जो चीज़ें होती हैं नॉर्मली NIC नंबर वगैरह आपने ऐड किया तो आपका अकाउंट बन जाता है। पर में ऐसा नहीं है। पर में आप सब चीज़ें ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद कुछ आप अपना पोर्टफोलियो, चाहे वो आपका अकाउंटेंट से रिलेटेड हो, चाहे आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग से हो, चाहे आपका वेब से हो, वो आपसे कुछ थोड़ा बहुत जो भी आपका पोर्टफोलियो है वो आपसे कहता है कि हाँ ये अपलोड करो, सबमिट करवाओ, तो आप सबमिट करवा देते हैं। अगर अपर को वो पोर्टफोलियो अच्छा लगता है तो वो आपका अकाउंट ओपन कर देता है, वरना आपका अकाउंट वो रिजेक्ट कर देता है। हाँ, जब आपका अकाउंट एक्सेप्ट भी हो जाता है उसके बाद भी एक लिटिल इंटरव्यू होता है इंग्लिश में, इतना लंबा नहीं होता, 5-6 मिनट का होता है और सिंपली डिस्कशन होता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है और आपने कितने कितने प्रोजेक्ट किए हैं और आपके क्लाइंट कौन कौन से हैं। तो नॉर्मली डिस्कशन होता है, उसमें 2 चीज़ें आपकी नोट की जाती हैं, एक तो आपकी इंग्लिश कि आपकी इंग्लिश कैसी है और सेकेंडली देखते हैं कि हाँ ये बंदा जो है वो प्रो लेवल का है, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर हमारा नाम ख़राब नहीं करेगा, तो आपका वो अकाउंट अप्रूव कर देता है। अकाउंट अप्रूव होने के बाद आपके अकाउंट पे 2 टिक लग जाते हैं, वो टिक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहे, वो आपको 2 टिक लग जाते हैं। इट्स मीन कि आपका जो अकाउंट है वो प्रॉपर अप्रूव हो चुका है और जो भी ये दिखा दो, बताइएगा शेयर हुआ या नहीं हुआ, ये लीजिए, ठीक है, ये रहा और ये आपके टिक लग जाते हैं। एक टिक आपका ये, ठीक है, जो आपको नज़र आ रहा है मेरे नाम के आगे, और एक टिक आपको ये इंग्लिश के आगे नज़र आ जाता है। तो प्रॉपर आपका इंटरव्यू होता है और ये सब चीज़ें जब आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तो ये 2 टिक आपको मिल जाता है, ये टिक इंग्लिश का और ये टिक, ठीक है जी। पर अपवर्क पे तब तक नहीं आइएगा जब तक आपके पास प्रॉपर पोर्टफोलियो ना हो, प्रॉपर स्किल्स ना हो। फाइवर पे ही जो भी आप काम करना चाहें स्टार्टअप फाइवर से लीजिएगा। आप जब आपके पास पोर्टफोलियो जनरेट हो जाए फिर आप समझें कि हाँ अब मैं अपवर्क पे आ सकता हूँ और अर्न कर सकता हूँ, फिर आप अपवर्क पे मूव होना शुरू करते हैं, पर स्टार्ट आप फाइवर से ही
कीजिएगा। चलें, इसके बाद इसमें दो बड़ी मज़े की चीज़ें और हैं। इसमें आपको बड़े हुज प्रोजेक्ट मिल जाते हैं और आपको बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर हायर कर देती है मंथली बेसिस पे। एक कंपनी है, जब मैंने अपना अकाउंट बनाया था तो उन्होंने हायर किया था। अब उनका जस्ट काम क्या है कि आपको वीक में 20 घंटे देने हैं उनको, टोटल 20 घंटे, काम हो ना हो आपको जैसे उनको 20 घंटे देने हैं पूरे वीक के अंदर। अब उसमें वो क्या करते हैं कि आपको मंथली $400 उसके पे कर रहे होते हैं। अब वो आपका काम नहीं है कि उनके पास टास्क है या प्रोजेक्ट है या नहीं है, वो उनके साथ आपका एग्रीमेंट हो जाता है जिसमें अपवर्क भी इन्वॉल्व होता है। अब वो काम आपको टास्क दे न दे, आपको $400 जो मंथली मिल रहे होते हैं वो मिलने ही मिलने 100%। तो अपवर्क में ये बड़ा फ़ायदा है, आपको अगर 3-4 ऑर्गेनाइजेशन भी मिल जाती हैं ऐसी तो आपकी एक हैंडसम अमाउंट बन जाती है, 400, 500, 800, तो आपकी जॉब से तो बहुत ही अच्छी बन जाती है। चलिए, इसके बाद फ्रीलांसर है। फ्रीलांसर भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आते हैं और बड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कॉन्टेस्ट होता है। कॉन्टेस्ट क्या होता है कि कोई क्लाइंट आया, उसे लोगो बनवाना है या वेबसाइट बनवानी है, तो वो क्लाइंट आकर अपनी सारी डिस्क्रिप्शन कि मुझे लोगो बनवाना है और लोगो के रेफरेंसेस ये हैं, मुझे कलर ये चाहिए, वो सारी डिटेल आकर फ्रीलांसर पे अपलोड कर देता है। अपलोड करने के बाद वो कॉन्टेस्ट ऑन कर देता है और कॉन्टेस्ट की एक अमाउंट फिक्स कर देता है कि जिसका भी लोगो मुझे पसंद आएगा उससे मैं $500 पे कर दूंगा। तो आप डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट बनाकर अपलोड कर देते थे। अपलोड करने के बाद क्लाइंट आता है, एक टाइम फ्रेम होता है वहाँ पर कि ये जो कॉन्टेस्ट है वो 2 दिन के अंदर एंड हो जाएगा या 3 दिन के अंदर एंड हो जाएगा। तो क्लाइंट आता है 3 दिन के बाद, लोगो देखता है, जो उसे लोगो अच्छा लगता है उसे वो सेलेक्ट करता है, तो जो भी अमाउंट होती है कॉन्टेस्ट की वो उसके सेलर के पास मूव हो जाती है। देन जब मूव हो जाती है उसके बाद सेलर का काम होता है कि जो भी उसकी सोर्स फाइल हो वो अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर दे। तो फ्रीलांसर भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपको इन 2 से टाइम मिल जाता है फाइवर अपर से तो आप फ्रीलांसर पे मूव हो सकता है। मैं अभी तक मूव नहीं हुआ, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। हाँ, अगर मुझे मौका मिलेगा तो ज़रूर एक दफ़ा तो मूव होना चाहूँगा मैं भी। चलिए, इसके बाद PPH लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है PPH भी, और सेम तकरीबन फाइवर की तरह ही है। पर सबसे मुश्किल काम PPH का क्या है कि आपका अकाउंट जो है वो बड़ी मुश्किल से अप्रूव होता है। एक दफ़ा तो मेरा ही दो दफ़ा मैंने सबकी चीज़ें अपलोड की, 2 दफ़ा अपलोड करने के बाद जाके मेरा अकाउंट अप्रूव हुआ। तो बड़ा मुश्किल होता है। आपके पास जो पोर्टफोलियो है वो बड़ा औसम किस्म का होना चाहिए, बड़ा अच्छा होना चाहिए, बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो सेम जिस तरह मैंने आपको बताया, जस्ट लाइक अपर भी पूरा आपका पोर्टफोलियो देखता है, आपकी पूरी प्रोफाइल देखता है। अगर उसे समझ में आता है कि हाँ ये बंदा है जो हमारे प्लेटफॉर्म के लिए अच्छा है तो वो आपका अकाउंट अप्रूव कर देता है, वरना फिर आपका अकाउंट रिजेक्ट कर देता है। PPH भी सेम इसी तरह ही टर्म्स अपने यूज़ कर रहा होता है। आप अपना अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाने के बाद वो आपसे पोर्टफोलियो मांगता है, रिक्वायर्ड करता है, आप पोर्टफोलियो बनाकर उसे सबमिट करवा देते हैं। एंड वो पूरा आई थिंक 24 घंटे या 2 दिन लगते हैं, वो पूरा देखते हैं कि आपका पोर्टफोलियो क्या है क्या नहीं है। अगर उनको समझ में आता है कि हाँ ये इतना अट्रैक्टिव है और हमारे प्लेटफॉर्म के लिए ये बंदा अच्छा है तो अप्रूव कर देते हैं, अदरवाइज वो सिंपली रिजेक्ट कर देता है। 3 दफ़ा आपके पास चांस होता है। 3 दफ़ा अगर रिजेक्ट हो गया फिर आपको टाटा बाय बाय, फिर आप दोबारा अकाउंट नहीं बना सकते। फिर आप नई ईमेल के साथ, नई जीमेल के साथ अपना अकाउंट बनाएं और दोबारा कोशिश करें। फिलहाल मत जाइएगा PPH पे, ज़रूरत भी नहीं है। फाइवर अपर पे रहें। अगर यहीं से जान छूट जाए आपकी, आपको टाइम मिल जाता है, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म में देख लीजिएगा। इसके बाद 99 डिज़ाइन है। 99 डिज़ाइन ज़्यादा पॉपुलर ही इसीलिए है कि यहाँ पर 90% आपके कॉन्टेस्ट होते हैं। जैसे फ्रीलांसर बताया, फ्रीलांसर पे दोनों काम होते हैं। आपको प्रोजेक्ट भी मिल रहे होते हैं और कॉन्टेस्ट भी वहाँ पर हो रहे होते हैं। बट 99 डिज़ाइन में जस्ट आपको कॉन्टेस्ट ही नज़र आएंगे। सेम जिस तरह आपको 99 डिज़ाइन में बताया, मैंने आपको फ्रीलांसर ने बताया कि कोई क्लाइंट आता है, उसे भी लोगो बनवाना है, तो वो सारी रिक्वायरमेंट आकर अपलोड कर देता है कि भाई ये रिक्वायरमेंट है, ये लोगो बनवाना है, ये मुझे कलर्स चाहिए और ये लोगो का नाम है, ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो कि मुझे पसंद है, और जो भी कॉन्टेस्ट विन करेगा उसे मैं $500 $2000 पे कर दूंगा। तो सेम जितने भी डिज़ाइनर वहाँ पर हैं 99 डिज़ाइन पे, वो अपने कॉन्सेप्ट बनाते हैं और अपलोड कर देते हैं। 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, जो भी टाइम फ्रेम होता है उसमें आपका क्लाइंट वापस आता है
और आकर जो भी उसे लोगो या वेब डिज़ाइन, लेआउट या यूआई डिज़ाइन जो भी अच्छा लगता है वो उसे पिक कर लेता है, और जो भी अमाउंट होती है वो डिज़ाइनर के पास मूव हो जाती है। और मूव होने के बाद वो जो डिज़ाइनर होता है वो क्लाइंट को सारी की सारी सोर्स फाइल प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा अगर इन सारी वेबसाइट जो मैंने आपको दिखाई, जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट है, अगर इन सबसे आपको टाइम मिल जाता है तो ये कुछ और वेबसाइट्स हैं जो कि ज़ाहिर सी बात है पीपीएच फाइवर से, अपर से सबसे थोड़े नीचे लेवल पे हैं, बट हाँ प्लेटफॉर्म है और वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है, यहाँ से भी आपको अच्छे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। सबसे पहले टॉपटेल है, ई फ्रीलांस है, आई राइटर है, और सिंपली हायर्ड है, प्रोजेक्ट फॉर हायर है, टूल आंसर है, ग्रू है। एक यहाँ पर आपको नजर आ रहा है सेवी पाकिस्तान प्लेटफॉर्म है। इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि हम फाइवर की तरह एक प्लेटफॉर्म बनाएं, पर इन्होंने एक जहाँ पर बड़ी गलती कर दी है कि जो हम फाइवर पे नॉर्मल क्लाइंट का काम कर रहे होते हैं $100 में या $200 में, वही अगर आप सेवी में देखें तो 200, 300, 400 रुपीज़ में लोग काम कर रहे हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि हाँ सेवी में आपकी जगह बन सकती है, तो अकाउंट बना लीजिए। पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ ऐसी आज तक मेरी नहीं जमी, तो मैं तो अवॉइड करता हूँ। 3 मुल्कों के क्लाइंट में हमेशा अवॉइड करता हूँ, एक बांग्लादेश, दूसरा इंडिया, थर्ड पाकिस्तान, क्योंकि इनके बड़े नखरे होते हैं डिज़ाइन को लेकर। चाहे भी कोई भी आपको काम, अगर कोई भी टास्क आपको या कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपको देते हैं तो वो समझते हैं कि हम आपको एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर, और अगर उनसे आप कह दें कि ये प्रोजेक्ट हम सिंपली लोगों की आप मिसाल ले लें, तो अगर आपके लोगो हो और लोगो आप उनसे कहें कि मैं आपसे 5,000 रुपये लूँगा लोगों के, वो कह रहे हैं यार अजीब बंदे हो, मैं खुद ही अपने कंप्यूटर में बैठकर लोगो बना दूंगा, ज़रूरत नहीं है। और यही 5,000 आपको इजीली अपवर्क फाइवर पे क्लाइंट हंसते खेलते दे जाता है। 100, 120, 130, 150 में कम से कम, मतलब जो नॉर्मली क्लाइंट मेरे पास भी आते हैं जिनके मैं लोगो बनाता हूँ, कम से कम $50 तो आपको पे करता ही करता है। 50 अगर आप कैलकुलेट करें अपने कैलकुलेटर से तो वो 7-8 हज़ार बन जाता है। तो इसीलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि पाकिस्तानी क्लाइंट या तो ना मिले, अगर मिलते भी हैं तो फिर उनको भगा देता हूँ। सेवी भी प्लेटफॉर्म है, अगर आपको सेवी अच्छा लगता है तो अकाउंट बना लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी जगह वहाँ बन सकती है तो बनाइए। हाँ न्यू भी हैं, जो न्यू फ्रीलांसर हैं उनके लिए अच्छा है। अच्छा क्यों है कि उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर उनके ऑर्डर कैंसिल भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, सेवी इतना कोई बड़ा नाम थोड़ी है। अगर ऑर्डर कैंसिल भी होता है तो सिंपली अकाउंट ही बंद कर दें और अपने वापस जो आपका इंटरनेशनल अकाउंट है फाइवर अपर का, उस पर सिंपली मूव हो जाए। ठीक है जी, क्लियर है सारी की सारी चीज़ें कि फ्रीलांसिंग क्या है और प्लेटफॉर्म कौन कौन से होता है। आगे चलें, अब आते हैं आखिरी टॉपिक पे जो कि आप सबको इंतज़ार था, उस पे आता है। यहां तक क्लियर? कोई क्वेश्चन किसी को इस पूरे टॉपिक को लेकर तो पूछिए। वर्चुअल असिस्टेंट और वर्चुअल असिस्टेंट दोनों कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट भले आजकल अमेज़न की धूम मची हुई है, सनी अली बड़े बिग आपको कोर्सेज करवा रहे हैं, तो अगर वर्चुअल असिस्टेंट कर सकते हैं आप तो कीजिए। देखिए सारे जो जैसे प्लेटफॉर्म आपको सब दिखाए मैंने, अब सारे आप एक साथ तो उसे नहीं संभाल सकते हैं ना। आप कहेंगे सर मुझे डिज़ाइनर भी बनना है, मुझे वर्चुअल असिस्टेंट भी बनना है अमेज़न का, मुझे दराज पे भी काम करना है, मुझे अपर भी सीखना है, मुझे फाइवर भी सीखना है, तो देखिए सारे काम तो कभी पॉसिबल नहीं है एक साथ। तो कोई भी एक फील्ड पकड़ें, चाहे अगर आपका इंटरेस्ट है वर्चुअल असिस्टेंट पे, वहाँ चले जाइए, अमेज़न पे मूव हो जाइए। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आना चाहते हैं तो वेलकम, अगर आप कंटेंट राइटिंग में आना चाहते हैं तो गुड है, अगर आपको वेब में आना है तो वो भी गुड है। बट कोई भी एक स्किल सेट कीजिए कि हाँ मुझे इस पे काम करना है, इसी को लेके चलना है। सारे के सारे जो आप प्लेटफॉर्म एक साथ लेके चल रहे हैं ना, वो कभी पूरा होगा नहीं। और आपकी जो इन सारी वेबसाइट को लेकर एक दिमाग में चीज़ है कि मुझे अर्न करना है, तो वो अर्न भी नहीं होगा। सारी चीज़ें अधूरी की अधूरी रह जाएंगी, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो वहीं की वहीं रह जाएगी। चलें, यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे, कोई क्वेश्चन इन सबको लेकर? मंथली $400 डन नहीं होते। जब हम अपवर्क पे अपना अकाउंट बनाते हैं, अपवर्क पे
आपका फ़ायदा ये होता है कि अपर पे ज़्यादातर क्लाइंट आपको वो मिलते हैं जो आपको मंथली हायर कर रहे होते हैं। और मंथली भी कैसे हायर कर रहे होते हैं, इस तरह हायर पाकिस्तानी कंपनी से हायर नहीं कर रहे होते कि आपको 24 घंटे या 12 घंटे जॉब करनी है। आपको जो हायर कर रहे होते हैं वो वीक में आपको उनको 20 घंटे या 18 घंटे देने होते हैं। उनके डिफरेंट टास्क होते हैं डिज़ाइन को लेकर, वेब को लेकर, और वो फिर आपको मंथली पे कर रहे होते हैं। अब वो उनका काम वीकली हो या ना हो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मंथली जो $400 आपने उससे पे किया था स्टार्टिंग में, और वो आपको मिलते रहते हैं। अब वो आपको टास्क प्रोवाइड करे वीकली, उसकी मर्जी है, अगर ना प्रोवाइड करे उसकी मर्जी है। वेबसाइट के लिंक में सारे आपको शेयर कर दूंगा। चले, यहाँ तक क्लियर है। जो मेन टॉपिक हमारा कि ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो विदाउट स्किल्स, इसके सर स्किल्स नहीं है, हमें कुछ भी नहीं आता, फिर हम फाइवर पे क्या करेंगे। तो 5 ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और अच्छा अर्न कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा काम आपका ऑनलाइन हो जाता है। आए अपने टॉपिक पे आए, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, वरना हम टॉपिक पे आए, वरना फिर आखिरी के 10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो पूछिए। यस सर, क्लियर है। शुरू हो सकता है अगर अपर, हाँ अपर पे भी 3-4 दफा कर सकते हैं। अपर पे नॉर्मली हो जाता है अनुषा भाई, इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। वो तो हम करेंगे ना, कल की क्लास है हमारी, उस पर तो हम फाइवर का अपर करेंगे ना, अपर इजीली हो जाएगा। चले हम आते हैं अपने टॉपिक पे, और ये आ गया टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले आपकी जो सर्विसेज हैं जो कि आप विदाउट स्किल्स कर सकते हैं वो है आई विल रिस्टोर योर ओल्ड फोटो इनटू कलर्स, या आई विल कन्वर्ट योर ब्लैक एंड वाइट फोटो इनटू कलर। ये जो भी आपको क्लाइंट आपके पास आता है और कहता है कि मेरे कोई फादर की पिक्चर्स हैं या फिर मेरी कोई ओल्ड पिक्चर ब्लैक एंड वाइट है, मुझे वो कलर में चाहिए, बहुत सारी गिग आपको मिल जाएंगी फाइवर पे। और अगर एक सिंपली मैंने एक स्क्रीनशॉट आपके लिए यहाँ पर रखा है, तो देखिए उसने गिग बनाई है आई विल रिस्टोर ओल्ड फोटो, रिटच कर रहा है ओल्ड फोटो, और इसके 216 रिव्यू हैं और लेवल 2 सेलर है। ब्लैक एंड वाइट को कलर कन्वर्ट करना जस्ट विद इन सेकेंड हो जाता है। ये 3 वेबसाइट हैं, इन 3 वेबसाइट को यूज़ करके आप इजीली किसी भी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को कलर कर सकते हैं। अगर मैं कोई भी जस्ट लाइक अगर मैं यही इमेज, यही जो वेबसाइट है, इसे क्लिक करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कोई भी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर कलर करना, तो देखिए आपके पास कैसे हो जाती है जी। तो देखिए किस तरह आपके पास कलर हो जाती है। ये तरह ओपन हो जाए और मैं गूगल में जाके एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स, ब्लैक एंड वाइट ऑल पिक्चर्स, कोई भी एक पिक कर लेता हूँ। लाइक हम पिक कर लेते हैं इसे, चलें इसे मैंने कर दिया सेव इमेज कर दिया और डेस्कटॉप पे रख दिया। ठीक है, हम गए यहाँ पर अपलोड फोटो कर दिया हमने, और किस नाम से सेव किया था हमने, ओल्ड फोटोज के नाम से सेव किया था। तो ओपन, थोड़ा टाइम लेगा तो सब्र से काम लीजिएगा, हो जाएगा। तो ये इजीली आपको कन्वर्ट करके दे देगा। ये देखिए हमने इसे दिया था ब्लैक और ये आपका कलर में कन्वर्ट हो गया। सिंपल डाउनलोड करें और क्लाइंट को भेज दीजिए। ये आपका सिंपली डाउनलोड हो गया। क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड किया था ब्लैक एंड वाइट, ये रहा, ठीक है, और आपने कन्वर्ट करके दे दिया कलर में, ये रहा जी। इसमें कितने मिनट लगे आपको? आई थिंक 1 मिनट लगा होगा मुश्किल से। ये देखिए बन गया, कर सकते हैं, आसान है। अगर ये सर्विसेज आप फाइवर पे $5 के भी देते हैं तो $5 को अगर आप कैलकुलेट करें 154 से,
तो तकरीबन 600 बन जाता है। तो 600 रुपये कमाने के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं लगा। कोई मुश्किल इसमें, कोई परेशानी तो पूछिए, फिर हम आगे जो हमारे पास 4 और सर्विसेज है उस पर बात करें। चलें अगेन करते हैं। एक सर्विसेज है जो कि बहुत कॉमन है फाइवर पे, कि अपनी जो भी आपकी इमेज है ब्लैक एंड वाइट वो कलर करवाएं। ठीक है, काफ़ी आपको ऐसे सेलर मिल जाएंगे जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और काफ़ी ऐसे बायर हैं जो कि आपके पास आते हैं कि हमारे पास अपने पेरेंट्स की या हमारी अपनी पर्सनल ऑल पिक्चर्स है, हमें कन्वर्ट करके कलराइज करवाना है, तो आप करके दे दीजिए। तो कैसे करेंगे? जैसे मैंने एक सिंपली, हम इसकी जगह चले कोई और पिक कर लेते हैं, चलो ये पिक कर लेता है। ठीक है, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ एंड सेव इमेजेस, डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर दिया। ये वेबसाइट है, इसके लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, भले अपने नोटबुक पे ना लिखें तो भले ना लिखें, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा। एंड ये आ गया हमारे पास वेबसाइट, सॉरी ये आ गई हमारे पास इमेज कलराइज। कहाँ गई वेबसाइट? ये रही आपकी वेबसाइट, ओपन हो जाए। अपलोड हमने सेव की थी डेस्कटॉप पे, और ये आपकी इमेज ओपन, अब ये कन्वर्ट कर रहा है, तो कन्वर्ट करने दीजिएगा। 1-2 मिनट ले लेगा। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पर अपलोड की ब्लैक एंड वाइट, और इसने कलर में कन्वर्ट कर दिया। मैं इसे डाउनलोड कर देता हूँ सिंपली। तो ये देखिए, जो हमने ब्लैक एंड वाइट की थी वो ये रही। ठीक है, और ये हमारी कलर इमेज, ये हमारी कलर इमेज, और ये ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, क्लियर है? आसान है ये सर्विसेज। इजीली आप $5 में फाइवर पे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाइंट को। इसके लिए कोई स्किल्स नहीं चाहिए आपको, कोई मेहनत नहीं चाहिए, सिंपली आपको एक गिग बनानी है और अपलोड करनी है। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलें। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पे चलें। चलें जी, सेकंड हमारे पास सर्विसेज हैं जो कि हम विदाउट स्किल प्रोवाइड करते हैं, वो है एसईओ रिपोर्ट। एसईओ रिपोर्ट जो अभी वेब के बच्चे हैं जो ये फ्री सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, उनको पता है कि एसईओ रिपोर्ट क्या होती है। एसईओ रिपोर्ट बनाने के लिए काफ़ी चीज़ें हम बैकएंड पे यूज़ कर रहे होते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, काफ़ी सर्चिंग कर रहे होते हैं, फिर जाके हमारे पास एसईओ रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। अगर आपको मैं ये किसी का भी एक सेलर की प्रोफाइल दिखाता हूँ, तो देखिए वो सिंपली एसईओ रिपोर्ट जनरेट करके दे रही है, और कितने चार्ज कर रही है, देखिए 70 चार्ज कर रही है पूरी रिपोर्ट के 100 पेज के। ठीक है, और कितने रिव्यू हैं? 29 रिव्यू हैं इसके कंप्लीटली। ये भी नो इशू, एक सिंपल सी वेबसाइट है ये रही। इसे आप क्लिक करके, मैं दिखा देता हूँ, इसे आप, इसे हमने मूव कर दिया, इसे हमने क्लिक कर दिया, ओपन कर दिया, तो कोई भी वेबसाइट आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा कि मुझे इस वेबसाइट की एसईओ रिपोर्ट चाहिए पूरी की पूरी। उसमें मेटा टैग्स वगैरह होते हैं, जाहिर सी बात आपको नहीं पता, आपको जस्ट ये काम करना है कि जो रिपोर्ट बनेगी वो आपको डाउनलोड करके उस क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है, और कुछ भी नहीं करना। अगर मैं कोई भी वेबसाइट यहाँ पर ओपन करता हूँ लाइक दिस, और चलिए ये ओपन कर देते हैं, और मैं इसे कर देता हूँ कॉपी। ठीक है, लिंक आपको क्लाइंट खुद ही प्रोवाइड करेगा अपनी वेबसाइट का, जिस वेबसाइट की उसे एसईओ रिपोर्ट बनवानी होगी। सिंपली आपको वो लिंक कॉपी करना है और एसईओ में जाके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और रिव्यू करेंगे तो आपके पास रिपोर्ट बन जाएगी। थोड़ा टाइम लेगा ये, 5 से 10 मिनट आई थिंक सो, और उसके बाद पूरी की पूरी एक पीडीएफ फाइल आपको बनाकर दे देगा। सिंपली आपको यहाँ से डाउनलोड रिपोर्ट करनी है, ये डाउनलोड रिपोर्ट का यहाँ पर आपको बटन नजर आ रहा होगा। रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे और सिंपली आप क्लाइंट को प्रोवाइड कर देंगे। इसके लिए आपको कोई स्किल्स नहीं चाहिए,
इसके लिए भी आपको कोई मेहनत नहीं चाहिए। जस्ट आपको एक काम करना है कि जब भी आप ये रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो आप उसी वक्त क्लाइंट को नहीं भेजेंगे। उसकी वजह क्या है कि जो रिपोर्ट बनती है नॉर्मली जो हम बनाते हैं पूरी अपने हिसाब से, उसे बनाने में 1 से 2 दिन लग जाता है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि रिपोर्ट बन गई और आपने क्लाइंट को भेज दिया, तो क्लाइंट समझ जाएगा कि आपने ऑनलाइन बनाकर मुझे प्रोवाइड कर दी है। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा ऑर्डर आता है तो ये डाउनलोड करके रख लीजिएगा और 12 से 16 घंटे बाद उस क्लाइंट को ये भेज दीजिएगा। अगर आप उसी वक्त भेजेंगे तो होगा क्या, क्लाइंट समझ जाएगा और आपका ऑर्डर कैंसिल करके चला जाएगा। चलो जब तक रिपोर्ट बन जाए तब तक हम थर्ड सर्विस को देख लेते हैं कि थर्ड कौन सी है। ये आपकी होगी सेकेंड। थर्ड आपके पास है वेब बैनर बनाना। वेब बैनर काफ़ी बच्चे हैं जिनको फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर यूज़ करना बहुत मुश्किल लगता है। 1-2 वेबसाइट्स हैं जहाँ आपके इजीली बैनर बन जाते हैं। सबसे पहले टॉप पे आपके पास ऐप की क्रिएटोपी है, सेकंड ही कैरलो है। अगर मैं कैरलो को ओपन करता हूँ तो देखिए कितना आसान है बैनर को बनाना। हर चीज़ आपके पास वहाँ अवेलेबल होती है, जस्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और आपके पास वो बैनर बन जाता है। अब देखें जब भी आप ओपन करेंगे और आपके पास ये सारे के सारे टेम्पलेट मौजूद होते हैं, देखें ठीक है। अगर मुझे ये बनाना है डिस्काउंट का किसी का, से मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखें, क्लिक करने के बाद अब इजीली इसे एडिट कर सकते हैं। मुझे अगर 50 को करना है 20 तो मैं 20 कर सकता हूँ। अगर मुझे बैकग्राउंड भी चेंज करना है तो मैं इसे मूव करके चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे इससे मूव करना है इसे मूव करवा सकता हूँ। अगर आपको कोई अपनी इमेज यहाँ पर पुट करनी है तो वो भी इजीली आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप में इजीली आ जाएगी। अगर अभी पूरा बैनर बनाएंगे तो टाइम हमारा आवर हो जाएगा और जो 2 चीज़ें हैं वो रह जाएंगी और क्वेश्चन आंसर आपके रह जाएंगे। तो ट्राई कीजिएगा, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, देखिएगा। और बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। देखें ये आपके पास हर चीज़ बनी पड़ी होती है, यहाँ पर रखी होती है, जस्ट आप एडिट करके क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। देखिए कुछ भी आप लिखना चाहें तो आप लिखकर क्लाइंट को खुद ही प्रोवाइड कर सकता है। सेकेंडली जो बड़ा इशू होता है सबके साथ कि सर साइज़ क्या है, तो अगर आप अपने होम पेज पे देखें, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट को ओपन किया तो देखिए आपके पास सारे साइज़ यहाँ पर मेंशन है कि आपको इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, आपको फेसबुक पोस्ट बनानी है, आपको स्टोरी बनानी है और आपको पोस्टर बनाना है, आपको यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, फेसबुक का, तो सारे के सारे आपको यहाँ पर इजीली साइजेस खुद ब खुद मिल जाएंगे। आपको ज़रूरत नहीं है ढूंढने की कि साइज़ क्या होता है, साइज़ और कितना साइज़ हमें रखना है, कितना साइज़ नहीं रखना। सर अगर क्लाइंट इसका AI या PSD फाइल मांगे तो फिर क्या करेंगे? तो उसमें लिख देना, जो आप सर्विस बना रहे हैं उसमें मेंशन कर दें कि मैं AI PSD फाइल प्रोवाइड नहीं करूँगा। ओके सर, थैंक यू। तो लिख दें 5 में क्या लेगा, 5 में कितनी की चीज़ें हमसे प्रोवाइड करेगा वो। चले जी सर सेकंड क्वेश्चन, चले 2 मिनट में सिर्फ ये 2 कंप्लीट कर दूंगा फिर क्वेश्चन पे आता है। ठीक है सर। चलें इसके बाद काफ़ी आपके पास क्लाइंट आएंगे जो कि आपको वर्ड की फाइल प्रोवाइड करेंगे और आपको कहेंगे कि मुझे ये वर्ड की फाइल कन्वर्ट करके PDF में दे दें, किंडल में दे दें, ई-बुक में दे दें या क्रिएट स्पेस में दे दें। तो इजीली सिंपली जो भी आपको क्लाइंट प्रोवाइड करता है फाइल, वो सिंपली 2 वेबसाइट्स हैं। आप उस वेबसाइट पे क्लिक करें, फाइल को अपलोड करें, वो सिंपली आपको PDF में कन्वर्ट करके दे देगा, EPUB में कन्वर्ट करके दे देगा, आपको किंडल में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैंने जो सामने गिग रखी है आपके, वो भी अगर आप गिग देखें तो देखें 847 इसके पास रिव्यू हैं और लेवल 2 सेलर है। लास्ट में लिखा हुआ है 2 ऑर्डर इन क्यू, तो 2 ऑर्डर इसके पास न्यू आए हैं जो इसने अभी तक क्लाइंट को भेजे नहीं है, अभी उसे करना है। तो देखिए सिंपली काम है और सिंपली काम कितने रिव्यू उसके पास मौजूद हैं। अब ये चार्ज कर रहा है 20। अगर आप भी 20 लिखें, भले 10 ही लिखें, तो 10 मिनट में अगर आप 10 भी कमा लेते हैं तो आपके पास 1200-1500 इजीली आ जाता है। इसी तरह आखिरी जो विदाउट स्किल्स आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, वो है रिमूव बैकग्राउंड की। नॉर्मली हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं फोटोशॉप में, बट कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जहाँ आप इजीली
पूरा का पूरा बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ लाइक दिस। चलें इसे मैं ओपन कर देता हूँ और इसे मैं ओपन कर देता हूँ और कोई भी इमेज लेकर हम यहाँ पर अपलोड करते हैं, या मेरी पिक्चर्स पड़ी है बैकग्राउंड पे और उसे ही उठा ले आते हैं। चलें उसे पिक कर देते हैं। चलें मैं सिंपली ये रखते हैं, क्लाइंट की पिक्चर से वही ले आता है। तो ये क्लाइंट की पिक्चर है और सिंपली पूरा का पूरा बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। देखिए सिंपली आपको डाउनलोड करना है यहाँ से और क्लाइंट को भेज देना है। ये रहा एंड ये रहा, ठीक है। सिंपली तो प्रॉपर कटिंग करके आपको इस वेबसाइट ने दे दिया। आपको क्लाइंट डिफरेंट इमेज प्रोवाइड करेगा कि ये इमेजेस हैं 5 हैं 10 हैं या जितनी भी हैं वो आपको प्रोवाइड करेगा। इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दो तो सिंपली वो आप इमेजेस को यहाँ अपलोड करेंगे खुद ब खुद बैकग्राउंड रिमूव कर देगा और सिंपली आप क्लाइंट को ये भेज सकते हैं। अच्छा, ये सारे जो शॉर्टकट कीज आपको बताए हैं मैंने 5 के 5, एक इस चीज़ में हमेशा अपने जहन में बात रखिएगा, जब भी आप क्लाइंट को ये फाइलें भेज रहे हो तो जज्बाती होकर उसी वक्त मत भेजिएगा। क्लाइंट से टाइम लीजिएगा, 8-9 घंटे या 5 घंटे बाद क्लाइंट को ये सारी फाइलें भेज दीजिएगा। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि भाई ऑर्डर आ गया, हमने सिंपली बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, क्लाइंट को भेज दिया, तो क्लाइंट पकड़ लेगा आपको और हो सकता है कि ऑर्डर भी कैंसिल कर दे। तो जब भी अपना ऑर्डर डिलीवर करें तो 5-6 घंटे के बाद ही कीजिएगा, उससे पहले मत कीजिएगा। चले अब आइए क्वेश्चन आंसर पे। ये कुछ मैंने जल्दी जल्दी बता दिया, फिर भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आइए क्या पूछते हैं, जो अभी थे क्या पूछ रहे थे? सर क्वेश्चन मेरा ये था कि विदाउट स्किल वाली जो लोग होते हैं हाँ वो फाइवर वगैरह पर अकाउंट किस तरह बनाएंगे। मतलब वहाँ तो डिफरेंट वो स्किल्स होती है, कैटेगरीज होती है, स्किल वाली पर्सन नहीं, जो है वो अपनी फाइवर में इतनी नहीं होती है। फाइवर में अकाउंट बनाना बड़ा आसान है, फाइवर में इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर सिंपली कोई भी न्यू बंदा भी होगा वो अपना अकाउंट बनाएगा और उसमें जहाँ हम स्किल्स ऐड करते हैं वहाँ फोटो रीटच वगैरह ऐड कर देगा तो उसका अकाउंट भी बन जाता है। फाइवर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फाइवर में कमाना मेरे हिसाब से बहुत आसान है एज कम्पेयर टू अपवर्क। हाँ, अपवर्क में आपको टाइम लग जाता है। अपवर्क में आपको जब तक स्किल्स आपके पास नहीं है तब तक आप अपवर्क में अर्न नहीं कर सकते। बाकी फाइवर में कर सकते हैं। फाइवर में अगर आपके स्किल्स नहीं है विदाउट उसके लिए सर्विस प्रोवाइड करके आप एक अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन पूछिए। पूरी हमारा आज का टॉपिक एंड हुआ और बताइए क्या क्या सीखा आपने और क्या क्या समझ आया आपको, क्या क्या समझ में नहीं आया। बाकी चीज़ें जो रह जाएंगी हमारी वो हम नेक्स्ट वीक संडे को दोबारा एक सेशन रख देंगे और ये जो 5 गिग हमने अभी डिस्कस की हैं वो हम फर्दर उसमें आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन सर डेली बेस पे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जी जी डेली बेस पे पिक्चर रिमूविंग और जो बैकग्राउंड रिमूविंग हो गया, कलर मिक्सिंग, सर ये ऐसी चीजें आती हैं डेली बेस पे। फर्दर आपको पता तो मोबाइल में इतने फीचर्स आ गए हैं, लोग नहीं डेली बेसिस पे अभी भी आती हैं। अगर आप फाइवर ओपन करें और सर्च करें बैकग्राउंड रिमूव गिग को तो जो टॉप पे आपके पास गिग आ रही होगी उसके अगर आप ऑर्डर इनक्रीज देखेंगे तो 20-25 ऑर्डर उनके लगे होंगे। तो इट्स मीन अभी तक कोई काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि बैकग्राउंड रिमूव आपसे करवाते हैं। तो है काफ़ी बंदे अभी भी हैं फाइवर पे जो ये सर्विसेज आपसे रिक्वायर्ड करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो ये 5 गिग्स हैं इसमें आप इतनी अर्निंग नहीं कर सकते जो कि आप स्किल्स में कर सकते हैं। अगर स्किल्स आपके पास अच्छी हैं तो जाहिर सी बात है आपकी अर्निंग बहुत अच्छी होगी। अगर आप इसी पे डिपेंड करेंगे जो ये 5 सर्विसेज हैं और आप कहेंगे कि हाँ मैं इसे डॉलर कमाऊंगा और बड़ा अच्छी अर्निंग हो जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है। इससे इतनी अर्निंग तो हो जाएगी कि आपका किचन जो एक्सपेंस है वो चल जाएगा। बाकी अगर आपको गाड़ियाँ लेनी है, आईफोन लेना है, ये सब कुछ चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं तो फिर आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। कोई भी एक स्किल आपको जरूर सीखनी पड़ेगी। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ठीक है सर ये डेटा एंट्री का आपने एक बताया था ऑप्शन, जी। तो उसकी गिग की रिक्वायरमेंट मैं आपसे इंशाल्लाह पूछूंगी। इसकी मतलब किस तरह प्रिपेयर करें, क्या चीजें हम लोग अपनी गिग में लगाएं। मुझसे पूछ डेटा लीजिएगा। एंट्री का मार्जिन है, हाँ डाटा एंट्री का मार्जिन है। हाँ है, अगर आप सर्च करेंगे देखिए कुछ चीज़ें
कुछ चीज़ें तो आप भी सर्च करें ना कि देखें मार्केट में चल क्या रहा है। अगर आप सर्च करेंगे डेटा एंट्री सिंपली सर्च में डेटा एंट्री लिखें तो आपके पास हज़ारों सर्विसेज ओपन होना शुरू हो जाएंगी। तो जो टॉप सर्विस आपको नज़र आ जाती है ना, 5 या 6 जो टॉप पे चल रही होती हैं, तो उसमें से आप पिक करें कि हाँ ये जो लोग हैं जो टॉप पे आ रहे हैं, जिनके इतने रिव्यू हैं, वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि हम भी कर सकते हैं। तो उनमें से जो चीज़ें आपको चूज़ करनी है या जो चीज़ आपको पिक करनी है वो पिक करके अपनी सर्विसेज बना के उसे स्टार्ट कर दें, अप्रूव हो जाएगा खुद ब खुद। फाइबर में तो अकाउंट बनाना हमने लास्ट टाइम सीखा था ना, मगर जैसे हम ऑर्डर अपना मतलब जैसे आते हैं उसमें हम अपने प्रपोजल को किस तरह भेजें, ये चीज मुझे समझ नहीं आई थी। एक बार दो बार मेरे पास आए भी, मगर मुझे अपनी गिग को मतलब जो अपना अपना एक बनाकर प्रोफाइल पेश कर रहा है वो मुझे नहीं हो रहा। चलिए मुझे दिखाइएगा अपनी प्रोफाइल सेंड कीजिएगा, मैं देख लेता हूँ सर। थैंक यू सर। ठीक है, बाकी आज को लेकर कोई क्वेश्चन, जो नए बच्चे हैं कोई क्वेश्चन है, आसान था या मुश्किल था आपके लिए? जो स्टार्टिंग में आ रहे कि सर हम बिल्कुल न्यू हैं और हमें कुछ नहीं पता, उनको कुछ समझ में आया कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, हम किस तरह अर्न कर रहे होते हैं? जी सर, गुड इंफॉर्मेशन सेशन, थैंक यू नासिर। अदिल, अमेज़ॉन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आपको आता है तो कीजिए, बहुत स्कोप है, बड़ा इन है आजकल। बाकी अगर आपको किसी और फील्ड में आना है तो उस फील्ड में आइए, अगर आपको लगता है कि हाँ अमेज़ॉन में आप अच्छा कर सकते हैं तो अमेज़ॉन पिक कर लीजिए, कोई इशू नहीं है साहिर, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट में सबको इतना ही समझ में आता है। बस इतना आपके जहन में होना चाहिए कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है और किस तरह अर्निंग करता है। अकाउंट बनाना हम नेक्स्ट वीक देखेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ ऐड करनी है वो सब कुछ करेंगे। साहिर नेक्स्ट वीक का आप भी सोचिएगा, फिर नेक्स्ट वीक हम जब वो प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाएंगे ना तब काफ़ी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, चलें और कोई क्वेश्चन आज के सेशन को लेकर, वरना फिर हम एंड करें। 12 मिनट हम वैसे ही ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम हो गया। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, आज के लेक्चर्स को लेकर, आज की क्लास को लेकर, आज के टॉपिक को लेकर। नहीं, ऑल क्लियर है सब? चले एक काम करें, सब अपनी जो भी अपना कैमरा ऑन करना चाहता है वो कैमरा ऑन करें। मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, वो हम फिर सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगे। जो इजी समझे अपना कैमरा ऑन करना वो कैमरा ऑन करे, वरना जिससे कंफर्ट नहीं लग रहा कैमरा ऑन करना वो कैमरा ऑन ना करे। ठीक काजिम, मैं पीपीटी शेयर कर देता हूँ। चलो फरमान की कैमरा ऑन हो गई, मैं स्टॉप नहीं कर देता हूँ। सारे आ जाएं, सारे। आपका यूट्यूब चैनल है ना सर? हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है शाकिर अली मंगी के नाम से, अगर आप यूट्यूब सर्च करेंगे तो टॉप पे आ जाएगा, वरना अगर आप गूगल में जाके शाकिर अली मंगी लिखेंगे तो टॉप पे ही आपको मैं नज़र आ जाऊँगा। मेरी आपको फाइवर का अकाउंट में नज़र आ जाएगा, मेरा आपको अपर का अकाउंट में नज़र आ जाएगा, और मेरा यूट्यूब का चैनल भी आपको नज़र आ जाएगा। वो मैंने अभी स्टार्ट किया है लास्ट मंथ से, उसमें काफ़ी चीज़ें अपलोड नहीं की एंड मुझे टाइम भी नहीं मिल पाया। अब ट्राई करूँगा कि मैं जो भी वीडियोस हैं वो रेगुलर बेसिस पे अपलोड किया करूँ। ये वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ, मैं आज ही कर देता हूँ। चलें, और कौन कैमरा ऑन कर रहा है अपना? फरमान ने तो कर दिया, कोई और कर रहा है या बस? चलें मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ इन सारे 15 को लेकर। चले फरमान, स्क्रीनशॉट ले लिया। बाकियों को आने का दिल नहीं कर रहा तो हम फोर्स नहीं करता है। चले, ख्याल रखिएगा, हम तो कल मिलते हैं। ठीक है, हम तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह क्लास में, कल मिलेंगे इंशाल्लाह क्लास में। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीक मिलता है और नेक्स्ट वीक फिर हम काफ़ी चीज़ें सीखेंगे इससे आगे स्टेप में। आज का टॉपिक यही था कि फ्रीलांसिंग क्या है और हम किस तरह करते हैं। बाकी अपने रिव्यू कमेंट्स ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा कि मेरी गलतियां क्या हैं और आपने क्या क्या सीखा, तो काफ़ी मुझे हेल्पफुल हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने फिर चांस दिया हमें। थैंक यू, तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा काफ़ी चीज़ें समझाने में। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।